अयोध्या में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया तो वाराणसी के 80 घाट पर काशीवासियों ने श्री राम मंदिर की अनुकृति पर धर्म ध्वजा फहराया। 80 घाट पर 8 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े श्री राम मंदिर के काष्ठ की अनुकृति रखी गई थी। मंदिर की इसी अनुकृति पर उपस्थित जनों ने प्रतीकात्मक धर्म ध्वजा फहराकर जय श्री राम का उद्घोष किया तो संपूर्ण वातावरण राममय हो गया। अयोध्या में जिस तरीके से आज धर्म ध्वज की स्थापना हुई है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज उस धर्म ध्वज को आरोहण किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 80 घाट के इस पावन तट पर हम लोग 5000 दीपमाला के साथ उत्सव मनाने का कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमारे धर्म की जो जन जागृति है, वो सनातन संस्कृति की एक विशाल परंपरा रही है और ऐसी विशाल परंपरा जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। और आज इस धर्म ध्वज में ये हमारे लिए एक ध्वज ही नहीं है, ये हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है, एक हमारे लिए समृद्धि का प्रतीक है, एक मानव की प्रतीक है। और उस आध्यात्मिक चेतना के कारण हम लोग पूरे विश्व में एक विश्व शांति का संदेश देना चाहते हैं कि भारत सदियों से पूरे परिवार को वासुदेव कुटुंब की भावना से काम करता रहा है। यहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, सब एक भावना, एक सद्भावना के साथ आके मिलकर के हम लोग राष्ट्र के गौरव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सनातनी आस्था और गौरव के पावन अवसर पर काशी में शाम होते ही घाटों पर दिए जलाए गए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, गंगा का किनारा सुनहरी रोशनी में घुलने लगा। 5000 दीपों से घाटों को सजाया गया था। गंगा तट पर दीपों की रोशनियों की जगमगाहट ने एक स्वर्णिम आभा बिखेर रखी थी। लहरों में तैरती रोशनी और हवा में गूंजते भजन, यह काशी की वही पहचान है जो दुनिया भर के लोगों को खींच लाती है। काशी की यह रात हर उस व्यक्ति के लिए यादगार है जिसने यहाँ कदम रखा। श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण से शुरू हुआ यह उत्सव घाटों पर हजारों दिलों में रोशनी छोड़ गया। काशी की यह रोशनी सिर्फ शहर को नहीं, लोगों के दिलों को भी उजाला दे रही थी। यह आयोजन हमारी संस्कृति की गहराई को दिखाता है। आज यहाँ पर प्रभु श्री राम के मंदिर पे जो धर्म ध्वजा लगाया गया है, उसके उपलक्ष्य में माँ गंगा की दिव्य महाआरती प्रभु के श्री चरणों में हम लोगों अर्पण करने का कार्य कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इन पूरे घाटों को दीपक से सजाया गया है, रंगोली बनाई गई है और जो धर्म ध्वजा प्रभु के मंदिर पे लगाई गई है, उसकी आकृति रंगोली के माध्यम से यहाँ पर बनाई गई है। दीप प्रज्वलित का कार्य किया गया है और ये विराट महाआरती प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हमारा बस यही भाव है, यही प्रभु से कामना है कि संपूर्ण भारतवर्ष में पुनः श्री राम राज्य का स्थापना हो। सभी प्राणी, सभी जीव आपस में प्रेम से, सद्भाव से, सद्मिलाप से रहें, इसी कामना के साथ ये आयोजन किया गया है। सनातन धर्म ध्वजा की ध्वजारोहण के अलावा आज शिव की नगरी में प्रभु श्री राम का उत्सव मनाया गया। उनके विवाह का आयोजन हुआ।
बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। जैसे हम किसी पुरुषों के विवाह में जाते हैं, उससे भी ज़्यादा खुशी लग रहा है भगवान के विवाह में आने का। और मेरी भी इच्छा है कि मैं मतलब किसी वर्ष किशोरी जी का कन्यादान करूं। बहुत ही अच्छा लगा देखकर। इतना अच्छा शोभा यात्रा तो मतलब इंसानों का नहीं होगा जितना अच्छा भगवान का लगा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। काशी नगरी में इस तरह का भव्य आयोजन जो हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आज किशोरी जी का विवाह होगा, वैसे मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे बहू का भी विवाह हो, और मंगल करते हैं कि हर वर्ष मैं आ सकूं। इसलिए काशी को हर हर महादेव। आज काशी की धरती पर इतिहास खुद लौट आया। बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्री राम की भव्य बारात निकाली गई। हजारों भक्त उमड़ पड़े। कहते हैं कि काशी भगवान शिव की नगरी है, और आज उसी काशी में भगवान राम की बारात निकली। मानो स्वयं भोलेनाथ ने अपने दामाद का स्वागत करने के लिए पूरी काशी को सजा दिया है। दुनिया का चाहे जितना हैंडसम व्यक्ति हो और जितनी एजुकेटेड जो भी कुछ हीरो कह दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन आज जो है जब राम जी का वह जो अनिंद सुंदरी सौंदर्य रूप दर्शन करते हैं, तो चाहे ब्रह्मादिक जो देवता है और भोलेनाथ भी जो है वहाँ पर यह सबको ये संदेश देते हैं कि देखो यह जो है विधाता, क्या तुम सोच रहे हो ये कि हमारा बनाया हुआ मिथिला है? ये कभी शक मत करना, यह तो अलौकिक महापुरुष की बनाए हुए हैं, जो अलौकिक भगवान की शक्ति है। तो उस शक्ति को ऐसी संपदा वहाँ पर दिखाई पड़ी थी जो तीनों लोकों में संपदा नहीं दिखाई पड़ी थी। वो संपदा मिथिला की भूमि में दिखाई पड़ी थी उस समय भगवान राम के विवाह में। और जहाँ भगवती जानकी ही सिद्ध माता जानकी जी हैं, तो वहाँ की संपदा और वहाँ की शोभा क्या कहना है। तो इसलिए आज वह उसका एक छोटी सी झांकी हम लोग निकालते हैं, वह समय का अनुभव करके। तो ये कोई बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं थी, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं इस राम विवाह महोत्सव का एक छोटी सी झांकी मानव जीवन के समाज में आए। सुबह से ही मंदिर परिषद में तैयारियां शुरू हो गई थी। पुजारियों ने विशेष पूजा की। कलाकारों ने पारंपरिक पहनावे में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बारातियों का रूप धरा। इधर कोहबर में महिलाएं परंपरागत शैली में गारी गा रही थी। गारी जो विवाह की रस्मों का अनमोल हिस्सा है, माहौल को हल्का और आनंद से भर देती है। आस्था का ऐसा रूप जिसे देखकर हर किसी का मन भक्ति भाव से भर गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंजाबी भगवान के नेतृत्व में श्री राम जानकी मठ 80 घाट आज बहुत शुभ अवसर है। सीताराम विवाह महोत्सव आज मनाया जा रहा है। इसमें करीब 4 बजे रथ घोड़े के साथ, बैंड बाजे के साथ राम जी जो हैं बारात की ओर पूरे भक्त के साथ 80 से चलकर लंका होते हुए, संकट मोचन दुर्गा कुंड होते हुए वापस यहाँ पर स्वागत किया गया। और अब जो है विवाह का कार्य चलेगा, जो कन्यादान होगा, विवाह होगा। काशी की इस राम बारात में आस्था के साथ संस्कृति की झलक भी नजर आई। लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजन न सिर्फ धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि समाज को जोड़ते हैं और हमारी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखते हैं।